मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश में बहुत सारे घोटाले हुए हैं, लेकिन जिन घोटालों को गोदी मीडिया चाहती है उसको बहुत मंजर आम यानी कि आसमान पर लिख देती है, और जिन घोटालों को चाहती है नीचे दबा देती है। एक घोटाला भी हुआ था मध्य प्रदेश में, उसमें जो आरोपी हैं, दोषी हैं, उसका चाचा पुजारी बनकर बैठा हुआ था मंदिर में, जिसके अकाउंट में पैसा आया हुआ था। 200-250 करोड़ रुपए का घोटाला आपको बताने जा रहा हूं। फर्क तो पड़ेगा नहीं इन घोटालों से साहब, ये तो हमें भी मालूम है, लेकिन हमारा काम तो खबर देना है। आपकी चेतना जागती कब है वो देखने वाली बात है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि अगरबत्ती मजदूर को बनाया कंपनी मालिक, 250 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में पुलिस वाले तक बन गए थे आरोपी। थोड़ा पुराना है लेकिन अब खुलकर सामने आया है। मध्य प्रदेश के रीवा का बहुचर्चित डभोरा सरकारी बैंक घोटाला है, 10 साल से सुर्खियों में बना हुआ है। इस घोटाले की शुरुआत 16 करोड़ रुपए से जांच से शुरू हुई थी, जो बढ़कर 250 करोड़ तक पहुंच गया है। बड़े बड़े बागड़े बिल्ले हैं, मालूम नहीं कहां तक पहुंच है। इस घोटाले की पूरी स्क्रिप्ट डभोरा के एक छोटे से गांव दोंदर के रहने वाले रामकृष्ण मिश्रा ने लिखी। अनुकंपा नियुक्ति पर आया लिपिक उसके अंदर जो बैंक के अंदर थे, रामकृष्ण मिश्रा ही इस घोटाले का मास्टरमाइंड निकला। वो अपने परिवार के लोगों के खाते में जिला सहकारी बैंक की डभोरा शाखा का पैसा भेजता था। जब गड़ी सामने आई तो कुछ आरोपियों को जेल भेजा गया, कुछ फरार हैं। ये तो है, ये हवाले का पैसा था बेसिकली। इसको कई लोगों के जो बैंक के अंदर थे और कुछ नए खाते खुलवाए गए, उनके अकाउंट में था। अब उसके अकाउंट वाला जो बंदा तो जो मास्टरमाइंड था, पुजारी के अकाउंट में वो जो है डलवा रहा था। पुजारी जी की भी आत्मा जो है नहीं चेती कि इतना सारा पैसा चंदे में तो आ नहीं रहा है, बैंकों के माध्यम से आ रहा है। अब लिखा है अखबार ने कि पिछले महीने इस घोटाले से जुड़े एक आरोपी अभय कुमार मिश्रा पुत्र आशाराम मिश्रा को 7 साल बाद सीआईडी क्राइम ने रीवा के मंदिर से पकड़ा। ठीक है, यह है बात, ध्यान से सुननी। अभय कुमार इस मंदिर में पुजारी के वेश में रह रहा था, पुजारी बन के काम कर रहा था। वो घोटाले के मुख्य आरोपी रामकृष्ण मिश्रा का चाचा है। उसके सीआईडी की गिरफ्त में आने के बाद एक बार फिर इस घोटाले की चर्चा होने लगी है। 10 साल पहले इस घोटाले की जांच के साथ घोटाले की राशि और आरोपियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब सिलसिलेवार में आपको सुनाऊंगा, आपको समय लग जाएगा, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में ठीक ठाक बता देता हूं कि रीवा के अंदर सहकारी बैंक कार्यालय में 18 ब्रांच संचालित हैं। इसके अंदर तराई आंचल शाखा, ये लंबी वो है लिस्ट। बहरहाल कहने का मतलब दर्शकों ये है कि जो आरोपी है उसने पैसा अपने चाचा के अकाउंट में डाला, और वो चाचा जो थे पुजारी थे रीवा में। ये कोई खबर है? हाँ, खबर है। खबर वो इसलिए है कि गोदी मीडिया और आरएसएस का मुखपत्र 5 जन्ने, मोबाइल तो आपके हाथ में है, मेरी आपसे ज़ाती रिक्वेस्ट है, आप ट्विटर पर जाइए, 5 जन्ने लिखिए, और 5 जन्ने लिखने के बाद आपको जो उसकी जो ब्रेकिंग आएंगी, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, अगर आप 6 महीने तक भी टटोलेंगे, साल भर तक भी टटोलेंगे, तो उसमें से 6 या 5 खबरें आप ऐसी नहीं निकालेंगे जो किसी विशेष वर्ग को टारगेट ना करती हो। मसलन वो लिखेगा इमरान बलात्कार करता हुआ पकड़ा गया, वो लिखेगा मुरसलीन बच्ची के साथ पकड़ा गया, वो लिखेगा मदरसे का मौलाना ये पकड़ा गया। उसके अंदर 50 से 70% तो झूठी खबरें होती हैं, उसको वो डालता नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश की मैं खबर आपको बताता हूँ, कल परसों की। वहाँ उत्तर प्रदेश के मेरठ में कुछ बजरंग दल के लोगों ने एक आदमी से बात तय करके गाय के अवशेष एक ज़मीन पर डाल दिया। ज़मीन का मसला था, अब खोला एसएसपी ने, जेल भेजने की तैयारी है। तो बजरंग दल के लोग खुद इस काम को कर रहे थे। ये वाली खबर वो नहीं डालेंगे। मैं क्यों सुना रहा हूँ आपको खबर? मैं इसलिए सुना रहा हूँ आपको ये खबर कि ये तो खबर है घोटाले की सरजमीन मध्य प्रदेश। इन घोटालों को अगर उसी तरह से आपके सामने लाया जाए जैसे किसी ज़माने में कोयल गेट के बारे में कहा गया और मनमोहन सिंह की पूरी पर्सनैलिटी को डिफेक्टेड बना दिया गया, और फिर उसके बाद जो वो अधिकारी थे उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि यूपीए सरकार को गिराने के लिए दरअसल इसका इस्तेमाल किया गया था। कलमाड़ी आपको याद होगा, कॉमनवेल्थ, फिर वो बड़े मियाँ आए थे महाराष्ट्र से, उन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया था दर्शकों कि लग यूँ रहा था कि हर एक ईंट को उठाने के बाद शायद कांग्रेस के द्वारा किया गया कोई ना कोई घोटाला है, और होते भी होंगे। लेकिन क्या अब सब क्या राम राज्य आ गया है?
अब भी तो पुजारियों के अकाउंट्स में निकल रहे हैं पैसे, अब भी तो मंत्री खरीदो फरोख्त करते फिर रहे हैं, सरकारों को गिराने के काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर घोटाले निकल के आ रहे हैं, बिहार के अंदर घोटाला निकल के आ रहा है। तो ये आपकी अंतरात्मा इतनी ज़्यादा बेजार कैसे हो गई कि पहले तो चारा घोटाले के अंदर ट्रक का नंबर स्कूटर में अगर आ गया तो लालू प्रसाद यादव को पूरी दुनिया के अंदर मुजरिम बताने की कोशिश की गई, जेल भी गए वो। लेकिन अब क्या सब कुछ सही हो रहा है? कितना पैसा? 16 करोड़ रुपए से शुरुआत हुई और 250 करोड़ रुपए हो रही होगी। आप सोचते हैं आपकी जेब का पैसा नहीं है, दरअसल आपका ही पैसा है। लेकिन बात यह है कि किसी घोटाले को तो सर पे उठा लिया जाता है, आसमान उठा लिया जाता है। और घोटाला अगर सरकारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जुड़ा हो, सरकारी लोगों से जुड़ा हो, पंडित से जुड़ा हो, पुजारी से जुड़ा हो, तो वो 5 जन ने जो मौलाना की खबर फौरन छापने की कोशिश करता है वो बंद कर देता है। अब उसके काउंटर में हम इस वाले जुर्म को, एक जुर्म को दूसरे जुर्म से नहीं ढक सकते। मैं बताना सिर्फ इतना चाहता हूं कि खबरों का कितना डिफरेंस है। ये घोटाला निकला और पुजारी के अकाउंट में निकले, किसी मौलाना के पेट में से निकल जाता कोई पैसा, उसकी जेब से कोई पैसा निकल जाता। मैं आपको सच बता रहा हूं, उस मौलाना की शक्ल सूरत निकाल के फेसबुक से और दुनिया भर के फोटो से, और वो पत्रकार पैसे खर्च करके ट्रेन में लटक कर वहां पहुंचता और जा करके उसके खानदान की बखियां उधेड़ देता। उधेड़नी चाहिए, लेकिन खुद ही उसका जो है कानून बना देता, खुद ही उसे सजा दे देता है मीडिया। और अब ऐसी खबरों पे चाहे 250 करोड़ रुपए का जो है घोटाला हो, उस घोटाले पर पानी डाल दिया जाता है। तो दर्शकों, ये इस खबर के अंदर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मंदिर के पुजारी के अकाउंट में पैसे आते रहे। लिखा है कि इस तरह के घोटाले की शुरुआत हुई बैंक के 2 खातों से 5 मई 2013 को से लेकर 2015 के बीच 2 साल के गिरोह में शामिल ग्राहकों रिश्तेदारों के खाते में पैसे भेजे जाते थे। रामकृष्ण मिश्रा ने पहले 2000 रुपये अपने रिश्तेदारों के खाते में शुरुआत की थी, फिर इसे 250 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया था। वर्तमान में 210 करोड़ रुपए की हवाले की FIR दर्ज आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ कर रही है। वहीं CID 9 FIR दर्ज कराते हुए 16.5 करोड़, 7 करोड़, 20 करोड़, 24,000, 3 करोड़, इस तरह के पैसे 1 करोड़ 17 लाख, 81 लाख, इतना पैसा उसने दिखाया है। अब बैंक के अंदर से निकासी होती रही। ये देख लीजिए, मुख्य आरोपी का चाचा अभय मिश्रा, ये आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ साहब, वो बहने में पुजारी हैं। पिछले महीने पुलिस ने मुख्य आरोपी रामकृष्ण के चाचा अभय मिश्रा को रीवा के एक मंदिर से गिरफ्तार किया। घोटाले की बड़ी रकम रामकृष्ण अपने चाचा के खाते में भेजता था। मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद अभय मिश्रा पुजारी बनकर मंदिर में रह रहा था। ये पूरी खबर है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर